गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट की हूँ। उसमें मैंने सेल को पढ़ाया था। सेल के बाद आप लोग डिस्कवरी पढ़ चुके हैं। डिस्कवरी के बाद हम लोग कल क्लासिफिकेशन, सेल को हम लोग दो बेसिस में डिवाइड किए थे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, जिसमें आप देखे थे कि पहला था यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, और आज हम लोग को पढ़ना है सेल इज़ डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। तो चलिए आप लोग हेडिंग लिखिएगा, सेल इज़ डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, वो भी आपके दो तरीके के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। तो आप लोग ये लिख लिया है। अब हम लोग न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल को डिवाइड करेंगे। तो ये सेल होंगे आपके दो टाइप के। फर्स्ट सेल इज़ प्रोकैरियोटिक, तो आप यहाँ लिखेंगे फर्स्ट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, एंड सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक सेल। तो न्यूक्लियस के बेसिस पे हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किए, फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल, सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक सेल। अब हम लोग एक एक करके दोनों को देखते हैं। सबसे पहला है प्रोकैरियोटिक। प्रो मीन्स प्रीमिटिव, प्रीमिटिव का मतलब होता है पुराना, प्रो का मतलब प्रीमिटिव एंड कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी में प्रीमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है। अब आप सोचिएगा प्रीमिटिव टाइप न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, लाइक जिनके बॉडी में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं। ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बॉडी में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होते, इवन उनके बॉडी में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट यू का मतलब होता है न्यू एंड कैरियोटिक का मतलब सेम न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यू टाइप ऑफ सेल, न्यू टाइप ऑफ न्यूक्लियस डेवलप है। बेसिकली वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये हो गया आपके एनिमल सेल, एनिमल सेल में आपको वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मिलेगा, एंड प्लांट सेल हो गए, इनमें भी आपको वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मिलेगा, ETC। तो ये दोनों में आपको डिफरेंस थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा। प्रोकैरियोटिक मतलब जिनमें कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं, यूकैरियोटिक जिसमें कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे एनिमल है एंड प्लांट है। तो अब मैं सोच रही हूँ ना कि इन दोनों में कुछ आपको डिफरेंस लिखवा देती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जाम में, इवन आपके NCERT में भी गिवन है। तो आप यहाँ लिखिएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। हम लोग इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। पहले कुछ पॉइंट्स होगा तो मैं आपको लिखवा देती हूँ, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो चलिए आप लोग ये लिखिए, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। चलिए बीच से एक लाइन खींच लीजिए। फर्स्ट नंबर, जो भी प्रोकैरियोटिक सेल होगा, इधर है प्रोकैरियोटिक, PK का मतलब प्रोकैरियोटिक, UKK का मतलब यूकैरियोटिक, शॉर्ट में मैंने लिखा है। अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। तो मैं अपने लैंग्वेज में इसको लिखवा रही हूँ, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस आर एब्सेंट। इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस आर एब्सेंट, और इसमें आप लिखेंगे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। यूकैरियोटिक सेल में आपको वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट मिलेंगे, न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट पॉइंट, जो कि बेसिक यहीं से आपका क्लियर हो रहा था। दूसरा आप देखेंगे कि सेल में ना बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस, ये जितने भी होते हैं ना सेल ऑर्गेनेल्स, तो क्या ये इन दोनों सेल में प्रेजेंट होते हैं? तो यहाँ लिखिएगा सेल ऑर्गेनेल्स, इसमें जो होते हैं ना सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, बट एक्सेप्शन है, सारे नहीं होते हैं। और एक्सेप्शन भी लिख लीजिएगा, एक्सेप्ट राइबोसोम। सारे सेल ऑर्गेनेल्स इसमें एब्सेंट होते हैं, बट राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि कभी कभी हम लोग जल्दी जल्दी में ऐसा लगा देते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, बट नहीं, एक ऐसा है राइबोसोम जो कि प्रेजेंट होते हैं। अब सेम थिंग इसमें लिखिएगा, सेल ऑर्गेनेल्स, इसमें सारे ही सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी एपरेटस हो, राइबोसोम हो, जो भी आप इसमें देखेंगे सारे प्रेजेंट होंगे।
अब जैसे कि हमारे जो न्यूक्लियस होते हैं ना, उनके अंदर हमारे डीएनए बनता है, जिनको क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्रोमोसोम भी होते हैं दोनों में, बट इसमें सिंगल होते हैं। इट कंटेन सिंगल क्रोमोसोम, क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं है तो क्रोमोसोम कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे रहेगा। तो इस वजह से इसमें कैसा क्रोमोसोम है, सिंगल क्रोमोसोम है। और जैसा कि देख रहे हैं यूकैरियोटिक इतना वेल डेवलप न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, तो इसमें आप देखिएगा कि आपका जो क्रोमोसोम है वो भी बहुत अच्छे से डेवलप होगा। इट कंटेन मोर देन 1 क्रोमोसोम, इसमें एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होंगे। तो आप लोगों को इतने समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या लिखवा रही हूँ, और क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं मुझे बताइए। देखिए, सबसे फर्स्ट था वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होगा प्रोकैरियोटिक में, एंड यूकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होगा बट राइबोसोम प्रेजेंट होगा, एंड इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स वो सारे ही प्रेजेंट होंगे। प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं एंड यूकैरियोटिक में मोर देन 1 क्रोमोसोम्स होते हैं। आई होप आपको ये 3 पॉइंट क्लियर है। तो ये 3 ही डिफरेंस मैं रहने देती हूँ। अगर आप साइज़ के बेसिस पे देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक का साइज़ छोटा होगा, यूकैरियोटिक का साइज़ बड़ा होगा। तो आप ये भी डिफरेंस लिख सकते हैं। इवन आप इसमें ये लिख सकते हैं, इसमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होते हैं, इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। इवन न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। तो अभी के लिए मैं 3 डिफरेंस रहने देती हूँ। अब अभी तक यहाँ तक तो आप समझ गए कि सेल को हम लोग डिवाइड किए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। अब हम सेल को और भी फर्दर डिवाइड करते हैं कुछ बेसिस में। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप। अब साइज़ और शेप के बेसिस पे सेल को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले सेल को हम लोग साइज़ के बेसिस पे, तो यहाँ आप लिखिएगा साइज़। साइज़ के बेसिस पे सेल को डिवाइड करेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल पहले लिखते हैं। सबसे छोटा कौन सा सेल होता है, तो ऐसा हम लोग को पता है ना कि माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आप एक नाम सुने होंगे, जो कि एक बैक्टीरिया है। इनको शॉर्ट फॉर्म में इनका दूसरा भी नाम है PPLO। अब देखिए, PPLO अगर आपको नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा आपके क्लास तक के लिए, लेकिन आगे क्लास में आपको काम आएगा। लेकिन माइकोप्लाज्मा क्या है, एक बैक्टीरिया जो सबसे छोटा सेल होता है। अब PPLO का मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ, लिखिएगा प्लूरो न्यूमोनिया। इसमें P साइलेंट होता है। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये इसका फुल फॉर्म है। तो माइकोप्लाज्मा, इसका साइज़ देखिए कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर होता है। तो ये सबसे छोटा सेल है। और इसके बाद आप सोचिएगा कि स्मॉलेस्ट सेल अगर माइकोप्लाज्मा है तो लार्जेस्ट सेल कौन सा होगा, तो लार्जेस्ट सेल देखिएगा तो ऑस्ट्रिच के एग होते हैं। ऑस्ट्रिच के जो एग हैं वो लार्जेस्ट सेल होते हैं, जिनका साइज़ 18 सेंटीमीटर अप्रॉक्स है। अब आप अपने बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल इन बॉडी, ये सब तो आपको वैसे ही दिखाया जा रहा है, मतलब स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, लार्जेस्ट सेल कौन सा है, लॉन्गेस्ट सेल इन बॉडी। अब बॉडी में देखिएगा लॉन्गेस्ट सेल, तो जैसे कि हम लोग को पता है नर्व सेल, न्यूरॉन लिख सकते हैं, न्यूरॉन या नर्व सेल, दोनों का मतलब सेम है। ये हमारा लॉन्गेस्ट सेल है। अब आप अगर लार्जेस्ट सेल बॉडी में देखते हैं कि लार्जेस्ट सेल बॉडी में, ह्यूमन के बॉडी में कौन सा है, तो ओवम होता है। ओवम इज़ द लार्जेस्ट सेल जो कि ह्यूमन के बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो ये सबसे छोटा सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का एग है जो कि 18 सेंटीमीटर तक है। लॉन्गेस्ट सेल अगर देखा जाए तो ये न्यूरॉन हमारे बॉडी में, एंड नर्व सेल्स। लार्जेस्ट सेल इन बॉडी देखेंगे अगर तो ओवम है, वही स्मॉलेस्ट सेल इन बॉडी देखेंगे तो स्पर्म है। तो ये जितने भी है छोटे छोटे से कुछ पॉइंट है जो आपको लर्न रखना है। अब हम लोग इसमें, ये तो साइज़ के बेसिस पे था, अब नेक्स्ट शेप भी लिख लेते हैं। अब शेप के बेसिस पे अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो कौन कौन से शेप होते हैं, जैसे कि क्या हमारे बॉडी में जितने भी सेल है सबका शेप एक जैसा होता है, नहीं। कुछ सेल ब्रांच्ड होते हैं, कुछ पॉलीहेड्रल होते हैं, कुछ इलोंगेटेड होते हैं, कुछ राउंड शेप के हैं, कुछ स्पिंडल शेप के। तो अब इन सारे में कैसा कैसा शेप है डिफरेंट देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे नर्व सेल है, नर्व सेल वो कैसे होते हैं, वो ब्रांच होते हैं, ब्रांच एंड इलोंगेटेड। तो आप लिखिएगा नर्व सेल इज ब्रांच्ड एंड इलोंगेटेड। ये हमारे इलोंगेटेड और ब्रांच सेल होते हैं। दूसरा आपका हो गया, मान के चलिए ओवम। एग्जाम्पल के लिए अगर ओवम लेते हैं, ओवम कैसा सेल है, तो ये तो राउंड सेल है, ओवम इज द राउंड सेल। और हमारे बोन्स के सेल हो गए, तो वो कैसा शेप है, बोन्स के सेल जो होते हैं वो हमारे स्पिंडल शेप होते हैं। स्पिंडल शेप के आपके बोन्स के सेल होते हैं। तो ये
नर्व सेल कैसा है, ब्रांच एंड इलॉन्गेटेड है। ओवम कैसा है, राउंड शेप का है। स्पिंडल शेप में आप बोन्स एंड मसल्स के सेल, यहाँ मसल भी मैं लिख देती हूँ। ये जो बोन्स एंड मसल के सेल है वो कैसा है, स्पिंडल शेप में आते हैं। डिस्कॉइडल देख सकते हैं आप, जो कि इरेथ्रोसाइट सेल है, मैं यहाँ लिख देती हूँ नीचे। एक और लिख लीजिए, डिस्कॉइडल शेप। डिस्कॉइडल शेप जो कि हमारे आरबीसी का सेल होता है ना, इरेथ्रोसाइट सेल, उसमें ये प्रेजेंट होता है। तो ये ओवरऑल इतना है। सबसे पहले साइज़ के बेसिस पे डिवाइड किया गया है सेल को, शेप के बेसिस पे। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, सेल में हो गया, सेल कंप्लीट हो गया है, देन डिस्कवरी मैंने बताया, फिर आपको सेल को डिवाइड करके दिखाया, जिसमें कि बहुत सारे डिवीज़न हो गया। पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर था, फिर ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस हो गया, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ भी आप देख लें कि सेल भी अलग अलग साइज़ के होते हैं। इवन सेल का जो शेप है वो भी अलग अलग होते हैं, सारे सेल एक साइज़ के, एक शेप के नहीं होते। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा, और आगे मैं कल होगा तो ये क्लासिफिकेशन हम लोग सेल का देखेंगे। और इसमें आपको जो भी डाउट हो, जो भी चीज़ें हो, आप कमेंट करें, लाइक करें और मुझे बताएं। तो ओके, थैंक यू आज के लिए।